हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौड़। जो बच्चों नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बहुत अच्छे से अपन इसको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा अपन ने और पूरा डिटेल तक जाएंगे। पूरा नीट का आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपन यहाँ पर पढ़ाएंगे नहीं और आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। सब कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों अपन यहाँ पर जो टॉपिक है, अपन 3 लेक्चर उसके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने बहुत बेसिक चीजें देख ली हैं। वीबीटी क्या होता है, इसके अलावा आपकी ऑक्टेट रूल क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और साथ ही में बच्चों अपन ने हाइब्रिडाइजेशन को कल डिस्कस कर लिया था, पर आज उसका कैलकुलेशन देखेंगे। फिर अपन एक हाइब्रिडाइजेशन में टेबल बनाते हैं, तो मतलब जितनी भी ज्योमेट्री बनती है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो उनकी कैसे ज्योमेट्री निकलती है, शेप निकलती है, तो वो चीज देखेंगे। फिर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका पूरा टॉपिक है ना, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल वाला, ये आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वाली जो टेबल बनेगी उसमें बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज जो अपन ने कल पढ़ी थी वो थी बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा था बच्चों? अपन ने पूरी एक स्टोरी सुनाई थी मैंने कि पॉलिंग एक मूवी देख रहा था और वहां पर क्या है, उस मूवी में क्या चल रहा था, एक बूढ़ा बाप था, 4 बेटे थे और उसको प्रॉपर्टी को नाम करना था। उनमें मिक्सिंग हुई और सिर्फ इतनी सी नॉलेज अपन को मिली कि वहां पर जब भी ऐसा होता है कि अगर कंपैरेबल एनर्जी है, मतलब कि बहुत कम एनर्जी है, तो आप क्या कर सकते हो, जो ऑर्बिटल्स है वो मिक्सिंग कर लेती है और मिक्सिंग करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म कर देती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। हमेशा याद रखना कि एनर्जी डिफरेंस जिसमें कम है उन्हीं की मिक्सिंग होगी। ऐसा नहीं है कि सभी की मिक्सिंग हो रही है, सबकी नहीं हो रही है बच्चों, सिर्फ जिनका एनर्जी डिफरेंस कम है उन्हीं की मिक्सिंग हो रही थी। ठीक है, वहां पर मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर sp2 होता है, sp3 होता है, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आइए इसी को डिटेल में देखते हैं एक बार। और सिर्फ इन तीनों का नहीं, और भी जो आपके हाइब्रिडाइजेशन है उनको देखते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में अपन दिखाते हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है मिक्सिंग की वो लिखेंगे। फिर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन मिक्सिंग कि s में कौन सा s है, अगर p है तो px है, py pz है, तो ये सब देखेंगे। इसके बाद में बच्चों बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की, और लास्टली बच्चों अपन देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये अरेंज होते हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट। क्या बोलोगे आप इसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंजमेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज होती है, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, ये सब। तो बच्चों आइए इसमें डिस्कस करते हैं। कुल मिलाके जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है वो भी यही है बच्चों की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होती है, ये सब पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में ही आता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं sp की बात कर रही हूँ तो कल भी मैंने बताया था इसमें s होता है और एक px py pz में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही एंगल में यहाँ पर क्या हो सकता है, बना सकती है अपनी ज्योमेट्री, तो इसीलिए तीनों यहाँ पर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो 2 ऑर्बिटल, एक s और p, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा बच्चों, इसको अपन थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका सबसे पहले आ गया sp में ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है वो s है और px लिख लेते हैं, py pz कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये अगर इसका डायग्राम बच्चों बनाए अपन यहाँ पर, तो इसमें s और p मतलब 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। p ऑर्बिटल नहीं बन रहा है भाई, ये इसको p ऑर्बिटल मत समझना, ये शेप बन रही है बस। इस तरीके से ये sp की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी शेप इस तरीके से होती है, एक s और एक p से मिलकर बना है तो इसकी शेप ये ऐसी होती है बच्चों। और यहीं पर अगर एंगल देखें तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल। और इस ज्योमेट्री को क्या बोल दोगे बच्चों? लीनियर ज्योमेट्री बोल दोगे। 180 डिग्री पे ही है ये। अगर ये 2 चीजें इस तरीके से, तो मैं क्या एंगल बताऊंगी इसका? 180 डिग्री बताऊंगी। तो बस सेम चीज वही हो रही है। फिर अगर अपन बात करें यही sp2 की, और sp2 में क्या होता है अपन कल भी देख चुके हैं, एक s होता है और 2 p के ऑर्बिटल है, px py हो सकता है, py pz हो सकता है, मतलब कोई भी 2 p की ऑर्बिटल्स हो सकती है। अब यहाँ पर आपको 3
ऑर्बिटल्स को जमाना है जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है, तो 3 में मिनिमम रिपल्जन हो, उसके लिए बच्चों क्या करते हो आप यहाँ पर तीनों को इस तरीके से जमाते हो कि तीनों में एंगल 120 डिग्री का आए। इस तरीके से होगा, मिनिमम रिपल्जन करना है। मान लो ये बहुत मोटी मोटी ऑर्बिटल्स है और तीनों को ऐसे जमाना है कि तीनों के अंदर रिपल्जन नहीं आए, कोई एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। तो ऐसे ही जमाओगे, किसी 3 चीज को जमाना है इसी तरीके से जमाओगे ताकि ये एक दूसरे के स्पेस में ना आए। तो ये आपका sp2 हो जाता है। एंगल यहाँ पर आ जाता है बच्चों 120 डिग्री। और ज्योमेट्री का अगर नाम की बात करें तो ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लानर, कि ट्राइंगल शेप का बन रहा है तो इसीलिए इसका नाम दिया है ट्राइगोनल और प्लानर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अपन ने कल एक और ऑर्बिटल पढ़ा था जो कि था sp3, और sp3 में क्या होता है, एक s होता है और p की तो 3 ही ऑर्बिटल होती है, तो वो तीनों ही यूज कर लेंगे, px, py और pz। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री बन रही थी वो अपन ने कल भी देखी थी। कैसी ज्योमेट्री थी बच्चों, टेट्राहेड्रल वाली। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपके 3 ऑर्बिटल्स है इस तरीके से, 4 सॉरी, ये 4 आपके क्या है, कोई कार्बन, मान लो इसको मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है और इसके ये 4 जो बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, वो है। तो ये इस तरीके से अरेंज होंगी, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये अपन ने जीओसी में भी देखा था कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप को अपन बना रहे थे। तो बच्चों ये है आपकी टेट्राहेड्रल शेप। ऐसे 4 बॉन्ड्स बनाने थे, चारों को मिनिमम रिपल्जन पे रखना था, तो इसी तरीके से अरेंज करवाएंगे। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो आपकी ज्योमेट्री बनकर आती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि कुछ इस तरीके से बनती हैं। 4 ऑर्बिटल्स बनाने हैं बच्चों, तो ये 4 ऑर्बिटल इस तरीके से बनते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कभी भी 4 बोन्स हैं तो वो टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर होगा। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो कि यहाँ पर भी लिख रखा है। और जो एंगल होता है यहाँ पर, वो मैंने कल भी बताया था, 109 डिग्री 5 मिनट्स का होता है। 109 डिग्री 5 मिनट का एंगल होता है। तो बच्चों ये यहाँ पर आपके हो गए sp, sp2, sp3। अब इसके आगे भी होता है क्या भाई, बिल्कुल सही है, आगे भी होता है। आगे आता है आपका sp3d। क्या आता है, sp3 और एक d ऑर्बिटल आ चुका है। अब देखना, sp3d आ चुका है बच्चों, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, एक तो s होगा, एक px होगा, py होगा, pz होगा और एक d लेना है। अब d कौन सा लोगे भाई, तो d यहाँ पर लेते हैं आप dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, जो कि क्या है, एक्सियल डी जो होता है। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एक्सियल भी होते हैं, नॉन एक्सियल भी होते हैं। जो एक्सियल वाला होता है वो होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर ज्योमेट्री बनानी है बच्चों। जब भी sp3d की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह की ज्योमेट्री होती है। जो एक तो है ज्योमेट्री वो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, एक ज्योमेट्री जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करोगे वो है स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर आप इसको बोलते हो सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हो, सिर्फ बोलते हो स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसको अपन कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। और इसी का एक और यहाँ पर क्या होता है, एक और टाइप होता है जिसमें वही spx, py, pz होता है और साथ में dz स्क्वायर। dz स्क्वायर भी एक d ऑर्बिटल होता है बच्चों, ये भी एक्सिस के अलोंग ही होता है, इसलिए इसको एक्सियल d बोलते हैं, तो ये यूज होता है। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और शॉर्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीबीपी ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे भाई, टीबीपी ज्योमेट्री। अब इसकी ज्योमेट्री के लिए तो यहाँ पर बना लेते हैं, चलो ज्योमेट्री के लिए जगह ही नहीं है, ज्योमेट्री यहाँ बना लेते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री बच्चों आती है वो आती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये बच्चों आपका बनता है टीबीपी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो कि आपको कुछ इस तरीके से भी दिखता है। 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो यहाँ पर एक साथ होते हैं और बाकी के जो 2 ऑर्बिटल है वो इस तरीके से होते हैं, इसको बोलते हैं टीबीपी ज्योमेट्री। तो बच्चों टीबीपी ज्योमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर जो 3, ये आपको जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये 3 क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये वाला और ये वाला एक ट्रायंगल बनाता है, इसलिए इसका नाम है ट्रायंगल बाय पिरामिडल, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसे ऊपर आता है एक नीचे आता है और इससे जो बनता है बच्चों ये पिरामिडल शेप बन जाती है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रायंगल बाय पिरामिडल। क्या नेम होता है इसका, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। आइए भाई यहाँ पर देखते हैं आपका ट्रायंगल बाय पिरामिडल जो है वो किस तरीके से दिखता है। इसको मैं एक सिंपल फॉर्म में आपको समझाती हूँ, वो ज्योमेट्री कैसे बनती है भाई। तो इस ज्योमेट्री को समझो, यहाँ पर क्या करना है आपको,
तीन जो आपके बॉन्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है और ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये देख लो भाई, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है और साथ ही में बच्चों यहाँ पर जो दो बॉन्ड है वो आपके इस तरीके से जा रहे हैं। क्या ये ज्योमेट्री इसी तरीके की है? देख लो, तीन बॉन्ड जो है वो क्या है, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, एक ऊपर बॉन्ड है और फिर एक नीचे बॉन्ड है, और दिस विल फॉर्म योर व्हाट, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल तो अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाली ज्योमेट्री है, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। तीन बॉन्ड जो है वो एक डायरेक्शन में है, बाकी के दो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब यहाँ पर एंगल को देखो, इस ज्योमेट्री में एंगल को देखो। मैंने बताया था ट्राइगोनल प्लानर में जब तीन अपन को वहां पर एंगल्स को प्लेस करना था तो अपन ने तीनों को ऐसी डिस्टेंस पर रखा था जहां पर मिनिमम रिपल्जन हो, दैट इज 120 डिग्री का एंगल। तो सेम यहाँ पर भी तीनों को 120 डिग्री के एंगल पर रखा है। बाकी के जो ये दो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, इन तीनों से 90 डिग्री के एंगल पे है। इसका मतलब यहाँ पर आप एक सिंपल सी बात बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल है इन तीनों ऑर्बिटल के बीच में वो है 120 डिग्री का। इस वाले ऑर्बिटल और इनके बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का। और बाकी के जो दो आपके ये इस तरीके से हैं, ये दो इस तरीके से हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री का। मतलब यहाँ पर आपको तीन तरीके के एंगल देखने को मिलेंगे, और वो तीनों एंगल क्या क्या है बच्चों, एक तो 90 डिग्री है, एक 120 डिग्री है और एक आपका 180 डिग्री है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री का, तो आपको क्या करना है, तीन एंगल, अगर एंगल पूछ रहे तो क्या करना है, तीन एंगल्स बताने हैं। और ऐसे ही अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज्योमेट्री पे, जो कि होती है sp3d। आ चुका था तो आएगा था, अब आएगा sp3d d2। मतलब यहाँ पर दो d ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो है px, py, pz, और जो एक है आपका वो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक और जो है वो है आपका dz स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पर अपन जब मिक्सिंग करवा रहे हैं तो कैसे d ले रहे हैं, सारे एक्सियल d ले रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना बच्चों। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। चार जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके वो यहाँ पर मिनिमम रिपल्जन पे होते हैं और बाकी के दो इस तरीके से, और ये ज्योमेट्री आपकी बनती है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें जो चार आपके बोन्स है वो तो ऐसे 90 डिग्री पे एक स्क्वायर के फॉर्म पे होते हैं, और यहाँ पर जो आपके दो जो बोन्स होते हैं वो इस तरीके से एक ऊपर और एक नीचे होते हैं। यहाँ पर भी सेम ही होगा बच्चों। अगर एंगल की बात करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, जो ये सबसे 90 बना रहा होगा, और बाकी जो एक एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का, ठीक है। ये दो तरीके के एंगल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और अगर बच्चों बात करें इसका नाम क्या है, तो इस ज्योमेट्री का जो नाम है वो है ऑक्टाहेड्रल, और एक और नाम से बोलते हैं इसको, या तो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं। ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। टीबीबी में पिरामिडल पढ़ा था, यहाँ पर स्क्वायर बाय पिरामिडल है, ठीक है। देखो ये पिरामिड शेप में ही बन रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो तो ये देखो यहाँ पर भी एक पिरामिड और ये यहाँ पर भी एक, ऊपर से देखोगे तो पिरामिड टाइप बन रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड देन बाय पिरामिडल। तो बच्चों ये थी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया है, sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 पढ़ लिया है। अब चलते हैं बच्चों अपन अपने नेक्स्ट जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे वो है sp3d3 का। अब d क्या है, तीन आ चुके हैं, sp3d3। अब d3 का मतलब है यहाँ पर s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा, एक आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक क्या होगा dz स्क्वायर। अब एक और आपको d लेना है, और आपको मैंने बताया था सिर्फ दो एक्सियल d ऑर्बिटल होते हैं। मतलब अब जो आपको d लेना है वो एक नॉन एक्सियल लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा dxy। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्यों बोलते हैं भाई, देखना अभी बनेगा तो आपको समझ में आएगा। एक पेंटागन बनता है यहाँ पर, ये ऐसे पेंटागन बनता है तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल। और बाय पिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो बॉन्ड होते हैं ये इस तरीके से एक्स्ट्रा दिखते हैं, एंड हेंस फॉर्मिंग एन पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ऑल्सो नोन एज टीबीपी। उसको टीबीपी बोल रहे थे
इसको क्या बोलेंगे, पीबीपी ज्योमेट्री बोलेंगे बच्चों शॉर्ट के अंदर। और आपको पता होना चाहिए जब पेंटागन बनाते हैं तो उसमें एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 72 डिग्री का होता है। तो एक तो यहाँ पर 72 डिग्री के एंगल होंगे, एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा और एक यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होगा। अब कहाँ कहाँ पर 72 है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इन पांचों के बीच में 72 का एंगल है। जब ये एक ऑर्बिटल इन पांचों के ऊपर लगा हुआ है इस तरीके से, तो ये पांचों के साथ ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये यहाँ पर इन सब के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और ये दोनों आपस में मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसको भाई ऐसे समझते हैं, ये आपकी 5 उंगलियां है, ठीक है, 5 से पेंटागन बन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझो, मान लो ये क्या है आपका एक यहाँ पर बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, आपस में इन सबके साथ 90 डिग्री बनाएगा। एक इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, मतलब 90 डिग्री के 5 ऑर्बिटल्स प्लस नीचे जब करोगे तो नीचे भी 5 ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे और वहीं से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और 180 कैसे बन रहा है, ये दो इस तरीके से भले टेढ़े जा रहे हो पर ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, 180 बना रहे होंगे। तो 180 प्लस 90 और जो 72 डिग्री का है वो तो पेंटागन, 5 जो ऑर्बिटल्स है वो इस तरीके से अरेंज है कि वो एक पेंटागन बना रहे हैं और पेंटागन में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 72 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री भी निकल कर आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने क्या करा है, टोटल अपन देखें तो अपन ने बहुत सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ लिए हैं। एक आपका sp है, एक sp2 है, एक sp3 है, एक sp3d है, एक sp3d2 है और एक जो है बच्चों वो है आपका sp3d3। तो ये कुछ ऑर्बिटल्स है जो अपन ने पढ़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन जिनका होता है। और अपन इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले चुके हैं कि क्या क्या इंटरमिक्सिंग के ऑर्बिटल्स हैं और क्या क्या ज्योमेट्री है। जैसे sp में तो अपन ने देखा था लीनियर ज्योमेट्री है, sp2 में अपन ने देखा था ट्राइगोनल, क्या था, प्लैनर ज्योमेट्री थी। और वैसे ही अगर अपन sp3 की बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। जब 5 sp3d का मतलब है 5 यहाँ पर बॉन्ड्स बनेंगे और 5 का मतलब है यहाँ पर जो ज्योमेट्री आएगी वो पेंटागन नहीं आएगी, क्या आएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जहाँ पर 3 बॉन्ड एक डायरेक्शन में थे और बाकी के 2 ऊपर नीचे लगे हुए थे। स्क्वायर पिरामिडल अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। प्लस sp3d2 में आपका होगा ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि क्या होता है बच्चों, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या नेम है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और अगर अपन बात करें लास्ट जो अपनी ज्योमेट्री है sp3d3 वाली, उसको क्या बोला था अपन ने, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 5 पीवीपी इसका शॉर्ट नाम था, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इस तरीके से बच्चों ये अपनी ज्योमेट्री थी जो अपन ने टोटल पढ़ी है। कितने टाइप की होगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 ज्योमेट्री को अपन टोटल पढ़ते हैं। 6 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो आप पढ़ते हो, जिसमें sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3 होता है। आइए समझते हैं अगर अपन को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख रखा है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे निकलेंगे भाई, आप सिग्मा बॉन्ड जो है उसको प्लस करोगे प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने भी लोन पेयर होंगे उनको और सिग्मा बॉन्ड को प्लस करके जो निकलेगी वो आपकी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकलेगी और उसी से आप किसी भी एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन को बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूं कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ठीक है, और यहां पर मैं बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने निकाले सिग्मा और लोन पेयर को कैलकुलेट करके और 2 आए, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 ऑर्बिटल चाहिए, एक s हो जाएगा एक p हो जाएगा। अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 आए तो 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक s चाहिए 2 p हो जाएंगे, p2 हो जाएगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब एक s होगा और 3 p हो जाएंगे। अब p का जो पूरा चांस है वो खत्म हो गया क्योंकि p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स ही होते हैं। तो जैसे ही 5 पे आएंगे तो sp3 और एक d लेना पड़ेगा, 6 पे आएंगे तो
एक sp3 और एक और d लेना पड़ेगा तो d2 बन जाएगा, और अगर 7 पे आएंगे तो sp3 और d3 लेना पड़ेगा। ये आपके टोटल हाइब्रिडाइजेशन है जो अपन पढ़ते हैं बच्चों, और कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया। क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड को प्लस करोगे, प्लस साथ ही में लोन पेयर को प्लस करोगे, और कोई पाई बॉन्ड वगैरह कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पर मैं फिर फॉर्मूला लिख रही हूँ, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है, इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने लोन पेयर है उसके अंदर और उसी के साथ में जितने सिग्मा बॉन्ड है उनको प्लस करने से जो आपका फॉर्मूला है उससे आपके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल जाएंगे। और अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। मतलब कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाए और उसकी शेप पूछी जाए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अभी मैंने बताया कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप क्या थी, लीनियर। फिर जैसे ही मैंने sp2 बताया था ट्राइगोनल प्लानर। तो ऐसे करके आप सारे मॉलिक्यूल्स की शेप ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों यहाँ तक अपन ने इतना तो समझ लिया, मगर ऐसे कुछ चीज समझ नहीं आएगी जब तक कि एग्जाम्पल ना करे। तो आइए एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका BeCl2। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लेना चाहिए। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ। क्या करना है, आपको देखना है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जिन फैमिलीज में ये होते हैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे, उन्हीं से इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। अब अगर मुझे BeCl2 की बात करनी है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन भी 2 है तो 2 क्लोरीन को आप यहाँ पर अटैच कर दोगे और ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो क्या काउंट करना होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। मतलब अगर मुझे THO टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालनी है तो मुझे इसके सिग्मा काउंट करने हैं जो कि 2 है, और इसमें लोन पेयर की बात अगर करें तो 0 है, तो 2 + 0 मतलब कि 2 आ जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाएगा sp। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, 2 अगर टोटल ऑर्बिटल्स आइए तो sp हाइब्रिडाइजेशन निकल सकता है। मतलब यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। और अगर किसी ने पूछ लिया BeCl2 की शेप क्या है या इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात कर दे तो आपको पता होना चाहिए जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो शेप होती है वो लीनियर होती है। तो यहाँ पर लीनियर आ जाएगा। और किसी ने पूछ लिया कि BeCl2 में एंगल कौन सा है, तो अपन को पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 180 डिग्री का। तो मतलब आप एक मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन से उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसका हाइब्रिडाइजेशन बताने के बाद ही आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, उसकी शेप बता सकते हो और साथ ही में एंगल भी बता सकते हो। तो देखो भाई कितना फायदा हो गया था पॉलिंग के इस कॉन्सेप्ट का, जो कि क्या है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। आइए समझते हैं एक और मॉलिक्यूल में, और वो लेते हैं अपन BF3। बोरोन के अभी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए हैं, कितने हैं भाई, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब बोरोन लिया और जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन भी 3 है तो ये 3 फ्लोरीन लगा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वही सिग्मा और पाई का सिग्मा और लोन पेयर का कैलकुलेशन करोगे। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पर और लोन पेयर एक भी नहीं है, मतलब 3 सिग्मा + 0, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर आपके 3 यहाँ पर क्या है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकल कर आएगा sp2। और sp2 अपन को पता है कैसी शेप रखता है, ट्राइगोनल प्लानर। कैसी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लानर। तो किसी ने पूछ लिया भाई शेप क्या है, तो क्या बताओगे, शेप बता दोगे वहां से कि ट्राइगोनल प्लानर तो शेप है। और अगर एंगल पूछ लिया कि एंगल क्या है तो एंगल बता दोगे 120 डिग्री का। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से अपन को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी एक मॉलिक्यूल के बारे में कि उसकी शेप भी बता पाओ और साथ ही में एंगल भी बता पाओ। तो ये निकल के आता है बच्चों आपको BF3 का मॉलिक्यूल। तो आज के बाद कोई पूछ ले BF3 को कैसे ड्रॉ करना है तो आपको पता है किस तरीके से ड्रॉ करना है। सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर बात करते हैं बच्चों CH4 की।
मीथेन ने तो ये सारी कहानी ही शुरुआत करी थी। तो कार्बन है, कार्बन में पता है 4 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों को ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, बस एक टेट्राहेड्रल शेप को ड्रॉ करना है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अपन को पता है यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर नहीं है, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिर्फ सिग्मा काउंट होंगे जो कि 4 है, लोन पेयर 0 है। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। ये बनता है बच्चों आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं टीडी शॉर्ट में, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो CH4 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अपन को अब मिल चुकी है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और अगर एंगल की बात करें तो एंगल है 109 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हाइब्रिडाइजेशन दे देता है। भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तक sp3 हो गया है, तो एक एग्जांपल लेते हैं sp3d का, जो कि लेते हैं PCl5। ठीक है, PCl5 फॉस्फोरस में पता है आपको 5 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बस उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखना है और इनसे क्या करना है, एक ज्योमेट्री बनानी है जिसको बोलते हो आप कैसी, TBP ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, PBP ज्योमेट्री। इवन अगर अपन को अभी ये भी नहीं पता तो अपन को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक फॉस्फोरस लिखना है और क्या करना है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है। भाई 5 इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हर 5 से एक क्लोरीन को जोड़ देना है, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। अब अपन को पता है, अपन को यहाँ से टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो लोन पेयर 0 है, तो 5 + 0 5 ही आएगा। 5 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3d, और अपन को यहाँ से पता चलेगा, जब हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो पता चला कि जो शेप है वो कुछ इस तरीके की आई होगी कि उसका जो डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, TBP का डायग्राम बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ये और बाकी के 3 एंगल्स यहाँ पर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और अगर एंगल की बात करें तो भाई एंगल क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, 3 ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है, मतलब इन तीनों का एंगल तो 120 डिग्री ही होगा। पर ये जो आपका एक एंगल है वो क्या होगा, इन तीनों के साथ में तो 90 डिग्री का होगा, और एक अकेला क्या बन रहा होगा बच्चों आपका 180 डिग्री का। मतलब 3 तरीके के एंगल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल ले लेते हैं sp3d2 का, जो कि है SF6। क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो आइए भाई, हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन को क्या करना है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करना है। एक सल्फर है और उसमें क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 6 के 6 फ्लोरीन है, तो 6 के 6 फ्लोरीन इस पे इस तरीके से अटैच हो रखे होंगे। मतलब अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो 6 है, लोन पेयर एक भी नहीं, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए, तो 6 अगर यहाँ पर क्या है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा भाई, sp3d2। और यहाँ से अगर शेप देखें तो अपन को पता है, अपन ने ये सब चीजें पहले ही पढ़ ली है, शेप आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल शेप होना बच्चों। और अगर एंगल की बात करेंगे तो एंगल क्या होता है, यहाँ पर एंगल होगा एक तो आपका 180 डिग्री का और एक होगा आपका 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर बनेगा चारों का, तो चारों के स्क्वायर के 90 डिग्री के एंगल प्लस जो ऊपर के 2 एंगल्स हैं वो क्या होंगे, 180 डिग्री के। तो अगर SF6 की कोई शेप पूछ रहा है तो SF6 में ऐसे तो 4 फ्लोरीन होते हैं और बाकी के जो 2 फ्लोरीन होते हैं वो ऐसे ऊपर और नीचे लगे हुए होते हैं, एंड इट इज फॉर्मिंग एन स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री प्लस स्क्वायर, इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों sp3d3 का, जो कि होगा आपका IF7 का। अब क्या करना है भाई, अपन को पता है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के लिए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आयोडीन के पास अपन को पता है हेलोजन है, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया और सारे के सारे फ्लोरीन भी साथ है, मतलब सारे के सारे एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो रहे होंगे और कनेक्ट होकर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो 7 आ जाएंगे। लोन पेयर एक भी नहीं है, मतलब टोटल 7 निकला है, जिससे कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाएगा sp3d3। और sp3d3 में अभी बता के निपटी हूँ कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों,
पेंटागोनल बाय पिरामिडल क्या होता है, पहले ऐसे पेंटागोन बनाना ताकि कभी भी गलत नहीं होगा, ऐसे पेंटागोनल और आपके दो जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से पिरामिड बनाते हैं और इससे जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में बोलते हैं पीबीपी। क्या बोलते हैं, पीबीपी ज्योमेट्री। एंगल की बात करें तो एक पेंटागन के अंदर जो एंगल होता है वो 72 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है, इन 5 अगर ये पेंटागन है तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, क्या है, सॉरी बॉन्ड है, और वो बॉन्ड इन सबके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का भी एंगल होगा, और साथ ही में ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से लीनियर शेप में होंगे तो 180 डिग्री का एंगल भी होगा। तो अगर कोई पूछ ले IF7 कैसे अरेंज होता है तो आपको बताना है यहाँ पर पेंटागन बनाकर कि ऐसे पेंटागन होता है और यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल्स इस तरीके से होते हैं, तो ऐसे बनेगा आपका IF7 का डायग्राम। तो देखा हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, तो उनको शेप, ज्योमेट्री, एंगल सबकी नॉलेज मिल जाती है अबाउट एन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बच्चों ये जो सारे अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं, इन एग्जाम्पल में अपन ने एक चीज नोटिस करी कि एक भी लोन पेयर वाला एग्जाम्पल नहीं था, तो क्यों ना एक लोन पेयर वाला एग्जाम्पल भी कर ले भाई। लोन पेयर या कोई पॉजिटिव चार्ज जो आयंस वाला, तो फर्स्ट मान लो मैंने ले लिया NO2 प्लस। प्लस का मतलब है नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, मगर प्लस लग गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये मतलब होता है भाई प्लस लगाने का। अब क्या करना है NO2, तो ऑक्सीजन के लिए ध्यान रखना, ऑक्सीजन क्या होता है हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होगा। आपको पता था इसकी जो कोवैलेंसी है उसमें अपन ने देखा था 2 होती है, मतलब ये डबल बॉन्ड से ही अटैच होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से आपका अटैच हो जाएगा। और ये कैसी शेप बना रहा है बच्चों, लीनियर शेप। और यहाँ पर मैंने बोला था जब भी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को काउंट करोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोल दिया, मान लो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करोगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, मतलब 2 सिग्मा है, क्योंकि अगर 2 पाई है यहाँ पर तो इसका मतलब है 1 सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। तो 2 सिग्मा है, इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल के आ जाएगा, sp। तो कोई पूछ ले भाई NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। शेप पूछ ले कि शेप क्या है, तो क्या बोलोगे, शेप है लीनियर। कैसे बताया भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन से बता दिया। और अगर एंगल पूछ लिया तो एंगल भी बता दोगे, क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयंस के केस में ही NO3 माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, NO3 माइनस में क्या होता है बच्चों, अगर मैं NO3 माइनस की बात करूं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक N है और माइनस का चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा होना। माइनस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इन नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब आपको 5 यहाँ पर क्या करने थे, 5 यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स बनाने थे, मगर एक एक्स्ट्रा है तो आपने 6 बना दिए। ऑक्सीजन 3 है, मैंने अभी बताया ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होगा, तो कुछ इस तरीके का आपका मॉलिक्यूल बन रहा होगा। अगेन आपको काउंट जो करना है वो क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 सिग्मा आ जाएंगे। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 3 सिग्मा का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर किसी ने शेप पूछ ली कि शेप क्या है, तो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लानर शेप। बताया था ना 120 डिग्री का एंगल होता है, ट्राइंगल की शेप में होते हैं, और ये 120 डिग्री का एंगल। तो ये सब बातें भी पता चल जाती है। यहाँ पर ट्राइगोनल प्लानर में क्या होता है, इस तरीके से एक ट्राइंगल बनता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे केस देख लेते हैं जिनमें लोन पेयर्स आ रहे हैं। तो भाई एक हो गया आपका XeF2, जिनोन के कंपाउंड्स देख लेते हैं। मान लो जिनोन में क्या होता है बच्चों, सभी को पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को एज इट इज लिख दिया, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्लोरीन कितने हैं, 2 फ्लोरीन ओनली, तो 2 फ्लोरीन यहाँ पर बना दिए भाई, एक सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होगा फ्लोरीन। तो अब जो ये लोन पेयर बचे उनका पेयर बना लिया, मतलब अगर मैं टोटल हाइब्रिड काउंट करूं तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस यहाँ पर क्या है, लोन पेयर जो है आपके वो 3 हैं, और इट विल फॉर्म 5 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि sp3d के केस में होता है। और अपन को पता है sp3d का केस कौन सा होता है भाई, ये केस होता है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल TBP वाला, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देखने में ऐसा मत करना कि XeF2 देखा कि तो 2 सिग्मा है, मतलब क्या पता लीनियर हो जाए, नहीं भाई, इसके लोन पेयर्स भी काउंट करोगे और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल कर आएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। और अगर बात करें बच्चों इसी के साथ में इसके एंगल की, तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर
एंगल हो जाएगा यहाँ पर एक 90 डिग्री का, सॉरी एक 120 डिग्री का और एक 180 डिग्री का। ठीक है भाई, ये इसकी शेप आएगी और शेप में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सब चीजें अपन वेस्पर में पढ़ेंगे कि लोन पेयर किधर जाएगा, क्योंकि शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल की, मतलब 3 ऐसे आएंगे और 2 ऐसे आने चाहिए। अब 3 तो इधर क्या है, लोन पेयर ही है, बाकी के 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो फ्लोरीन यहाँ पर आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भाई आपका विस्पर थ्योरी जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उससे डिसाइड होगा। ठीक है, तो आइए भाई एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जेनॉन का। एक ही क्यों ले, इसका भी एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लेते हैं एक और एग्जाम्पल जो कि है XdF4 का। वही सेम चीज है, XD बनाना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। 4 फ्लोरीन की बात हो रही है तो 4 फ्लोरीन ये हो गए आपके यहाँ से अटैच, और बाकी के जो लोन पेयर्स बचे उनका पेयर बन गया। मतलब अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखें तो 4 सिग्मा है प्लस 2 लोन पेयर हैं, मतलब 6 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। और अगर sp3d2 है तो अपन ने पढ़कर आए हैं, पूरी टेबल में समझा चुकी हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन में आपकी शेप आएगी वो कौन सी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हो। और अगर यहाँ से एंगल की बात करें तो एंगल बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो 4 तो जो स्क्वायर शेप में होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और एक आपका जो दोनों, एक क्या होता है जो दोनों यहाँ पर आपके इस तरीके से ऊपर नीचे बॉन्ड होते हैं, ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये होता है आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल का डायग्राम, और जिसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ ऐसे केसेस भी देख लिए जिनमें लोन पेयर आ रहा था। अब क्या ऐसा करे, इतनी सारी चीजें पढ़ ली, याद कुछ नहीं रह रहा, तो क्यों ना इन सबको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर ले जिससे कि अपने लिए इनको पढ़ना ईजी हो जाए। तो आइए बच्चों यहाँ पर अपन देखते हैं जो दूसरा मेथड है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का। हालांकि बहुत डिफरेंट मेथड है और बहुत लेंदी भी होगा, इसलिए इसको नहीं यूज करते हैं। मतलब हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस आपको क्या करना है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है और जो आपकी केटायन चार्जेस होंगे उनको यहाँ पर केटायन या अनायन उनसे प्लस करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें जो मैंने बताई कि अगर sp होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा तो क्या यहाँ पर शेप होगी, sp3 होगा तो क्या शेप होगी, sp3d होगा तो क्या शेप होगी, sp3d2 होगा तो क्या शेप होगी, और sp3d3 होगा तो क्या शेप होगी। क्यों ना ऐसा करे कि इन सब को इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में जमा दे, जहां पर अपन लिखे, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, फिर कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, फिर उनसे क्या यहाँ पर एंगल बनेगा, ज्योमेट्री बनेगी। तो आइए यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं और जितना भी अपन ने पढ़ा है उसको एक बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। इस टेबल को क्या करना है, जो भी आपका स्टडी टेबल होगा ना, आप टेबल जिसमें पढ़ते हो या जो जिस चीज को आप रोज देखते हो, एक बार वहां पर एक चार्ट बनाकर लिख देना और आप देख लेना, आपके आधे से ज्यादा मॉलिक्यूल और केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं भाई, पहले तो ये भी देख लेते हैं कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब जब बॉन्ड बन रहा है तो उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और जब सिर्फ सिंगल लोन पेयर है तो उसको लोन पेयर बोलेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर भी आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, और फिर इन सबको मिलाकर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। फिर इसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है, और फिर यहाँ पर जो आपका शेप होता है, और शेप विथ एग्जाम्पल बताना है भाई। यहाँ पर बात करेंगे शेप की और नीचे फिर उसके एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इन सब के बारे में अपन टोटली बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं, जब अपना टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो 2,
क्या हो भाई, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो 2। तो अपन ने देखा था क्या केस हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 2 हो और सारे के सारे लोन पेयर 0 हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही आएगा sp। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करूं तो ये इस तरीके से शेप बनेगी और लीनियर ज्योमेट्री आएगी, है ना। एंगल की बात करूं तो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। कोई कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर बात करें तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर। तो दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री है और जो शेप है वो दोनों सेम है, लीनियर है। और अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको कराया भी है BeCl2 का, कराया ना भाई, बस वही एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा। मान लो यहाँ पर ऐसा हो कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है वो 1 हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर भी 1 हो जाए, तब क्या होगा भाई। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 1 हो जाए तो जो हाइब्रिडाइजेशन है सेम रहेगा sp। भाई इसको थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं, नहीं तो स्पेस का दिक्कत आएगा। नंबर ऑफ यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर है वो 1 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए तो शेप तो सेम ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही रहेगा। मगर यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसकी शेप बनाओगे तो शेप में क्या होगा, क्योंकि एक लोन पेयर है तो जो शेप है वो तो लीनियर ही रहेगी, मगर इसका एंगल आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक लोन पेयर है और लोन पेयर के बाद में एक बॉन्ड बन रहा है और इसका एग्जाम्पल होता है आपका CO मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें आप एंगल को लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। एंगल क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये तो केस हो गए भाई जब आपका जो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो 2 है। अब बात करते हैं जब जो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या है, 3 है। ठीक है, अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो केस हो सकता है कि जो बॉन्ड पेयर है वो 3 हो और जो लोन पेयर है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, हो सकता है भाई 3 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर एक भी ना हो। तो सबसे पहला केस तो यही बनेगा कि जो लोन पेयर है वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। जब भी 3 की बात होती है तो हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से आ जाता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और अगर अपन यहां से बात करें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की, ठीक है, ये क्या बताती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट बताती है। प्लस अगर अपन बात करें शेप की, ध्यान रखना शेप और ज्योमेट्री कभी सेम नहीं हो सकता, सिर्फ एक लीनियर और एक दो केस ऐसे दिखेंगे जिनमें सेम है, बाकी सब केस में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो अगर 3330 sp3 आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अपन को पता है ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का, कोई दोहराई नहीं है इस बात में। शेप की बात करेंगे तो शेप क्या हो जाएगा, शेप भी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। कैसा शेप हो जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है तो इसको भी ट्राइगोनल, ट्रायंगल जैसा ही बन रहा है तो ट्राइगोनल प्लानर बोल देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल आएगा जब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल में अपन यहाँ पर 3 तो अपने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं मगर बॉन्ड पेयर 2 है और जो लोन पेयर है वो कितना है, 1 है। लोन पेयर 1 आ गया है भाई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है और ज्योमेट्री भी सेम ही रहेगी, वही यहाँ पर ट्राइगोनल प्लानर ही होगा और यहाँ पर एंगल भी 120 डिग्री ही रहेगा। मगर शेप में आप याद रखना, जब अपन ज्योमेट्री की बात करेंगे बच्चों तो एक इंपॉर्टेंट चीज भी मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर अगर अपन शेप की बात करते हैं तो शेप में अपन लोन पेयर को काउंट नहीं करते और यहाँ पर अपन लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को मैं बता रही हूँ कि डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में आप लोन पेयर को काउंट करोगे मगर शेप में काउंट नहीं करोगे। अज्यूम करोगे कहीं भी यहाँ पर है बस बॉन्ड पेयर ही काउंट होगा, मतलब अगर इनमें से एक लोन पेयर है तो जो इसकी ज्योमेट्री आएगी जिसमें से बॉन्ड पेयर्स काउंट होंगे तो इस तरीके से होगी। अब समझ में आया, ये दोनों बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो शेप को आप लिख सकते हो या तो वी शेप या फिर एंगुलर लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, इसके नेम हो जाएंगे, वी शेप हो गया और एंगुलर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर एक और केस बन सकता है और वो जो केस है बच्चों, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर 3 ही टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है मगर अब बॉन्ड पेयर 1 हो जाएगा और लोन पेयर 2 हो जाएंगे। जब 2 लोन पेयर हो सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, जो आपकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है वो भी सेम रहेगी, शेप सेम रहेगी, एंगल सेम रहेगा, एंगल भी डिफरेंट हो जाएगा भाई।
अगर बात करें यहाँ पर टीपी की, तो यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। लोन पेयर आ गया मतलब ये इस तरीके से लीनियर कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर शेप की बात करो तो मान लो ये आपका ट्राइगोनल प्लानर है, ठीक है, 1 2 3 ट्राइगोनल प्लानर है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, एक पेन ले लेते हैं, ट्राइगोनल प्लानर ये बन गया। अब क्या करना है आपको, एंगल बताने तो 120 डिग्री आ गए। अब मान लो जब मैं इसको हटा रही हूँ और एक लोन पेयर को ला रही हूँ, तो मैंने बोला था शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगी, तो एंगल में भी काउंट नहीं होगी। जब एंगल काउंट करोगे तो एंगल में लोन पेयर है और ये लोन पेयर इसको धक्का देगा, जिससे कि इसका एंगल थोड़ा धक्का देगा, तो क्या होगा, एंगल थोड़ा कम होगा, क्योंकि लोन पेयर जो होता है उसको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है भाई। वो बोलता है भाई मेरे स्पेस से हटो, इनको धक्का देता है और धक्का देकर थोड़े एंगल को कम कर लेता है। मतलब जब भी आप बात कर रहे हो, जब लोन पेयर क्या हो, 1 हो, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 120 डिग्री से कम होगा। और जब 2 लोन पेयर होंगे तब तो आप एंगल को डिफाइन नहीं कर सकते, एंगल को क्या आप लिखोगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बच्चों यहां से अपन को समझ में आ गया कि ट्राइगोनल प्लानर की शेप क्या होगी, वी की शेप क्या, सॉरी ट्राइगोनल यहाँ पर क्या है, शेप में एक लोन पेयर आ जाए तब क्या होगी, वी शेप, एंगुलर, और एक और नाम होता है बच्चों इसको बोल सकते हैं बेंट बी, तो बेंट भी आ जाता है यहाँ पर। और जब इसकी शेप की बात होगी तो शेप हो जाएगी लीनियर, ठीक है। अगर इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल को यहाँ पर मैं देखूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा BF3, फिर हो जाएगा SO2, और ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, BF4 माइनस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर, जब अपन टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे 4, और साथ ही में यहाँ पर देखेंगे लोन पेयर कितने होंगे, फिर देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने होंगे, और फिर पहले भाई बॉन्ड पेयर लेते हैं, बाद में लोन पेयर लेते हैं, बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, अपन ऐसे ही चल रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, फिर आएगी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, और फिर फाइनली आएगी शेप, और शेप विथ एग्जाम्पल्स अपन लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगी आपकी शेप, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को जो एग्जाम्पल लेना है यहाँ पर, वो एग्जाम्पल है जब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है 4। इसका मतलब केस क्या हो जाएगा कि बॉन्ड पेयर 4 है, और सबसे पहले तो अपन ऐसा ही केस ले रहे हैं जिसमें लोन पेयर को 0 रख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे sp3 हो जाएगा, और यहाँ पर ज्योमेट्री जो है बहुत अच्छे से पता है, क्या ज्योमेट्री होगी भाई, इसको बोलते हो आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बोलते हो, ये आपकी हो जाएगी बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है भाई, एंगल यहाँ पर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सबके कंपैरिजन में, 109 डिग्री 5 मिनट का यहाँ पर एंगल होता है। और अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप भी अगेन इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल TD ही होगी, और यहाँ पर शेप भी क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी इस केस में। तो जब भी अगर अपन लोन पेयर को काउंट नहीं कर रहे हैं तो आपने देखा है शेप सेम आ रही है, सेम यहाँ पर इधर हुआ, लोन पेयर काउंट नहीं होता, शेप सेम थी, और सेम ही लीनियर वाले केस में भी हुआ था। मगर जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, एग्जाम्पल लोगे बच्चों, और एग्जाम्पल में मान लो आपने ले लिया 4, तो आपके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्ड पेयर 3 है, और जो लोन पेयर है वो 0 नहीं, फिर लोन पेयर को, क्योंकि टोटल हाइब्रिड 4 है तो लोन पेयर को फिर 1 होना पड़ेगा, मतलब 3-1 वाला केस अगर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को भी कोई नहीं बचा सकता, ये भी सेम रहेगी। जो शेप है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। अब एंगल की बात तो पहले बाद में करेंगे, सबसे पहले इसके शेप पे चलते हैं। जो शेप है बच्चों, शेप में एक लोन पेयर घुस जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि शेप में क्या करना है, अपन कभी भी लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, पहले भी बताया हुआ है मैंने। मतलब ये 3 आपके कुछ इस तरीके से आपके बॉन्ड पेयर हैं, और यहाँ पर आपको अज्यूम करना है कि एक लोन पेयर है, क्योंकि शेप की बात में अपन इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इस तरीके का कुछ एंगल है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई लोन पेयर है मान लो, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, इन सब पे कुछ धक्का लगाएगा। अभी अपन ने केस देखा था जब लोन पेयर धक्का लगा रहा था, तो वो दोबारा क्या करेगा, जैसे ही ऊपर आएगा धक्का लगाएगा, और धक्का लगाने से यहाँ पर क्या होगा, जो इसका एंगल है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा भाई, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोलोगे 10 डिग्री 5 मिनट से तो कम ही होगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई यहाँ पर पढ़ते हैं तीसरा जो अपना केस है, और उस केस में अपन देखते हैं यहाँ पर, उस केस में बच्चों देखते हैं जब आपके 4 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर भी 2 है। क्या है? बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर ही 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन आपका sp3 ही रहेगा। अगर यहाँ पर बात करें तो बच्चों इस शेप को भी कोई नहीं बदल पाएगा, मतलब ये भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। एंगल की बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होगा, 2 लोन पेयर्स होंगे। अब 2 लोन पेयर आते ही जो शेप है उसको इस तरीके से बनना पड़ेगा। इस शेप को क्या बोल रहे थे अपन, या तो बोलोगे बेंट, या बोलोगे वी शेप, या फिर बोलोगे एंगुलर। ऐसा नहीं है कि तीनों ही बोल दो भाई, ये और लगा रखा है बीच में, इन तीनों में से कुछ बोलोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो एक लोन पेयर था उसका धक्का था, अब मान लो 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर तो बेचारे को पूरा यहाँ पर धक्का लगा लगा के इसके एंगल को बहुत कम कर देंगे। मतलब एंगल जो है उसको लिखोगे कि वो 109 डिग्री 5 मिनट से तो बहुत ज्यादा कम आएगा, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर क्या करा है, बहुत ज्यादा कम का साइन बनाया है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की भाई, तो अगर एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CH4, यहाँ पर एग्जाम्पल है अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, ऐसे ही एक लोन पेयर होता है। और यहाँ पर बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की, जब ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स होते हैं तो वो ऐसे ही यहाँ पर क्या करते होंगे, इस पे एंगल को लगा के एंगल को 109 डिग्री 5 मिनट कर देते होंगे। और अगर कोई शेप पूछ ले, H2O क्योंकि बहुत यूज होता है, तो शेप पूछ रहे तो क्या बोलनी है, बेंट शेप, एंगुलर या फिर वी शेप। तो ये हो गए बच्चों आपके 4 वाले केसेस। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका 4th वाला है, इसमें एक और केस अपन देखते हैं, जब अपन इसको उल्टा कर दे 3-1 वाले केस को, पर यहाँ पर जगह नहीं है तो अपन ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं। 4 होंगे जब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो जो लोन पेयर आएंगे बच्चों वो आएंगे यहाँ पर, कितने आएंगे, बॉन्ड पेयर सबसे पहले लिखोगे, तो बॉन्ड पेयर मान लो है 1 और लोन पेयर क्या है आपका, मान लो यहाँ पर लोन पेयर है 3। इसी केस को रिवर्स कर दिया है अपन ने, देखो जो ये 3-1 वाला केस था इसको रिवर्स कर दिया, बस वही चीजें हैं। यहाँ पर भी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो सेम ही आएगा, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 है। ज्योमेट्री की बात करोगे सेम ही आएगी, इसको भी कोई नहीं रोक पाएगा टेट्राहेड्रल होने से, तो ये भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। मगर जैसे ही शेप पे जाओगे तो अब देखो भाई 3 यहाँ पर लोन पेयर हैं, मतलब जो यहाँ पर है शेप सिर्फ एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर होगा और शेप आ जाएगी लीनियर। कैसी शेप आ जाएगी, लीनियर। तो लीनियर तो सभी केस में आप देख रहे हो भाई। और लीनियर में अगर देखो यहाँ पर, तो अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल तो रिड्यूस हो के बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 3 लोन पेयर का रिपल्जन लग रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंगल आपका कम हो जाएगा। तो ये होता है इसका 4th वाला केस। बच्चों यहाँ पर अपन ने देख लिया जो 4th केस था sp3, मतलब कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, तो ये 4 केसेस देखिए, जब एक बार 4-0 होगा, 3-1 होगा, 2-2 होगा, और एक बार 3-1 का ही रिवर्स 1-3 होगा। और सभी के एग्जाम्पल भी देख लिया अपन ने। यहाँ पर अपन ने देखा था कि जो एग्जाम्पल है बच्चों वो आया था आपका टेट्राहेड्रल में CH4 का, जिसमें पूरा जो शेप है सेम आया था। फिर जब अपन ने शेप यहाँ पर चेंज करी तो इसकी जो शेप है बच्चों, इसकी तो बेंट और वी शेप आ जाएगी, इसकी ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी, प्लानर, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन शेप देखें तो लीनियर आ जाएगी, और एग्जाम्पल आ जाएगा O-, और ये जो Cl के 3 लोन पेयर होते हैं ये वाला एग्जाम्पल। तो ये हो गए भाई आपके 4 वाले पूरे के पूरे केस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने पूरा जो आपके 4th टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसके केस देख लिए हैं। बच्चों ये ट्रायंगुलर प्लानर नहीं, ये होता है पिरामिडल, क्या बोलते हैं इसको, पिरामिडल। प्लैनेट का तो केस अपन पढ़ चुके हैं, तो ये है पिरामिडल। और समझ लेना जब टेट्राहेड्रल की बात हो तो CH4 है, जब अमोनिया की बात हो तो पिरामिडल शेप है, और जब वाटर की बात होगी तो बेंट या वी शेप या एंगुलर शेप है। और जब यहाँ पर लीनियर का इकलौता ही 2-3 ही केस मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत रेयर दिख रहा है ऐसा कि O- और 3 लोन पेयर हो, ऐसा वाला केस। तो आइए पढ़ते हैं, जब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है आपके वो कितने होंगे भाई, 5 होंगे, ठीक है। तो आइए भाई यहाँ पर उसकी ही बात कर लेते हैं। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब आपके 5 होंगे तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी,
और शेप क्या होगी। और ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है भाई, शेप में आप लोन पेयर को कभी भी काउंट नहीं करोगे, ध्यान रखना। आइए 5 वाले केसेस को देखते हैं बच्चों। अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 लेते हैं, बॉन्ड पेयर भी 5 है और लोन पेयर को हर केस में अपन 0 ले रहे थे फर्स्ट टाइम पे, और हाइब्रिडाइजेशन तो वो हो जाएगा आपका sp3d, ठीक है। और ज्योमेट्री को भी यहाँ पर पेंटागोनल नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होने से कोई नहीं रोक सकता, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑल्सो नोन एज TBP, शॉर्ट में आप इसको TBP लिखोगे, इसको ये होने से कोई नहीं रोक सकता। और एंगल यहाँ पर बच्चों होंगे आपके 90 डिग्री के भी होंगे, 120 डिग्री का भी होगा और 180 डिग्री का भी होगा। जो ये वाले दो दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों यहाँ पर लीनियर बनाकर 180 डिग्री का एक बनाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें 90 डिग्री का, तो जो ये एक है इन तीन ऑर्बिटल्स के साथ ऐसे ऐसे और ऐसे, 90 डिग्री के इधर भी 3, नीचे वाले से भी 3, तो 6 बन जाएंगे और 120 डिग्री के 3 एंगल होंगे। और अगर ज्योमेट्री की बात करें बच्चों, तो ज्योमेट्री यहाँ पर वही सेम हो जाएगी, पेंटागोनल बाय ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये दोनों सेम होती है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है मगर याद रखना ट्राइगोनल में क्या होगा, ऐसे 5 की जब बात होगी sp3d, तब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। आइए इसकी ज्योमेट्री को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। मैंने आपको वहां पर भी बताया था केस जब अपन TBP पढ़ रहे थे कि इसमें क्या होता है, तीन जो आपके बॉन्ड पेयर होते हैं बच्चों, वो यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं और ऐसे एक ट्राइंगुलर प्लेनर की ज्योमेट्री को फॉर्म करते हैं। और बाकी के जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर एक 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये बच्चों आपकी TBP ज्योमेट्री है। ये जो ज्योमेट्री है ये क्या है, TBP ज्योमेट्री है। और इसमें आप एक चीज देखो, यहाँ पर बन रहा है एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर एक बॉन्ड है और यहीं से क्या है, ट्राइंगल के नीचे यहाँ पर एक बॉन्ड है। ये जो आपका ये वाला बॉन्ड है ये ट्राइंगल के नीचे है इस तरीके से। अब देखो ये इससे बना रहा होगा 90, ये इससे बना रहा होगा 90 और ये इस वाले से भी बना रहा होगा 90। और सेम ही वे में जो ये नीचे वाला है ये भी इससे 90 और इधर से भी 90 बना रहा होगा, मतलब 90 के एंगल 6 हो जाएंगे। 180 डिग्री वाला कौन सा केस है, जब इन तीनों को हटा दो, इन दोनों के अंदर 180 डिग्री का यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। और सिर्फ अगर अपन इन ट्राइंगल वालों की बात करें तो मैंने बताया था जब भी 3 बॉन्ड पेयर को यहाँ पर जमाना है और तीनों में मिनिमम रिपल्जन रखना है तो तीनों के अंदर एंगल जो रखना पड़ेगा वो 120 डिग्री का रखना पड़ेगा। तो यही केस अपन पढ़ रहे हैं कि 120 डिग्री के, क्योंकि 3 ट्राइंगल यहाँ पर ये बना रहे हैं तो 120 डिग्री के कितने केस हो जाएंगे बच्चों, 120 डिग्री के जो आपके केस हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। अगर 90 डिग्री की बात करें तो ये इन तीनों के साथ बनाएगा प्लस ये भी इन तीनों के साथ बनाएगा तो 6 से हो जाएंगे। और टोटल अगर बात करें 180 डिग्री की तो सिर्फ एक ही यहाँ पर केस देखने को मिलेगा। सेम अगर बात करें बच्चों जब अपन 5 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं, और अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर 4 तो आपके बॉन्ड पेयर ले लेते हैं और लोन पेयर को एक ही लेते हैं, ठीक है। 5 आपके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्ड पेयर 4 है और अगर लोन पेयर की बात करें तो एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा और ज्योमेट्री भी आपकी TBP ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही आएगी, उसको भी कोई नहीं रोक पाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर एक आ चुका है, इसका मतलब बच्चों जो लोन पेयर है आपको यहाँ पर रखना है। अब दिक्कत की बात है, मान लो ये आपकी TBP ज्योमेट्री है तो किसको हटा के लोन पेयर रखोगे, तो TBP के अंदर यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, जो ये दोनों होते हैं इनको बोलते हो आप एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। और जो ये बाकी के 3 होते हैं ना, ये और ये, इन तीनों को आप बोलते हो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हो, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि लोन पेयर को कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे या एक्सियल पे रखोगे। और ये अपन पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी में, और वेस्पर थ्योरी अपन को बताता है कि जो बॉन्ड पेयर है वो हमेशा कहाँ रहेंगे, बॉन्ड पेयर हमेशा एक्सियल पे रहेंगे और लोन पेयर जो है क्योंकि उनमें मिनिमम रिपल्जन होना चाहिए तो उनको आप इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखोगे। और हेंस यहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर एक लोन पेयर आ गया है मतलब जो एंगल है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा 90 और 120 डिग्री से तो कम ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल में यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है विथ एन अपकमिंग
लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर इसके और भी केसेस होते हैं बच्चों, 5 के आपको 4 केसेस देखने को मिलते हैं टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर जब लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका हो, फिर आपकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करेंगे और साथ ही में फिर अपन इसकी शेप देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक केस बनता है जब 5 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और क्या है बच्चों, जब बॉन्ड पेयर है वो 3 है और जो लोन पेयर है वो 2 है। 3 बॉन्ड पेयर और 2 यहाँ पर क्या होंगे, लोन पेयर। अब अगर दिक्कत यह है ना कि मैम ऐसा क्यों करा है, ऐसा क्यों नहीं करा कि 2 बॉन्ड पेयर ले लिए, तो एक केस ये भी लेंगे जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर लेंगे, तो दिक्कत ही कोई बात नहीं है। जहां तक आप सोचोगे वो सारे केसेस अपन लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा sp3d और ज्योमेट्री को भी ट्रायंगल बाय पिरामिडल होने से कोई नहीं रोक सकता, TBP ज्योमेट्री होगी। मगर जब शेप की बात आएगी तो शेप में लोन पेयर 2 है। याद रखना, अभी मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो लोन पेयर है वो कौन से तरफ होने चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एंड यहाँ पर देखो क्या है, क्योंकि 2 लोन पेयर है तो टी शेप बनेगा। टी शेप का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ये इस तरीके का टी शेप ही बन रहा है और टी शेप में जो 2 लोन पेयर्स है उनको काउंट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मतलब टी शेप है। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल तो वही 90, 120 इन सबसे कम ही आएगा। और बच्चों एक एग्जाम्पल की बात करें तो जो इसका एग्जाम्पल अपन देखें, क्या अपन ने पहले वाले केसेस में भी एग्जाम्पल देखे थे, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल बच्चों हो जाएगा इसके केस में आपका हो जाएगा PCl5, फिर हो जाएगा SF4। ठीक है, सल्फर के साथ में क्या होगा, 4 यहाँ पर क्या ये फ्लोरीन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 जो है लोन पेयर बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट केस आएगा आपका ClF3 का, जब क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 3 फ्लोरीन के हो जाएंगे, तीनों यहाँ पर क्या होंगे, टी शेप पे अरेंज होंगे और 2 लोन पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे। अब बात करते हैं जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर बढ़ चुके हैं, 3 लोन पेयर आ चुके हैं, शेप अगेन वही रहेगी बच्चों, सॉरी शेप क्या, ज्योमेट्री अगेन वही रहेगी, क्या रहेगी, ट्रायंगल बाय पिरामिडल TBP। एंगल ऑब्वियस सी बात है, एंगल तो कम ही हो जाएगा भाई, 90, 120 इन सबसे एंगल तो कम ही आएगा। मगर यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि यहाँ पर क्या है, इसकी शेप क्या होगी, तो शेप में आपको 3 लोन पेयर रखने हैं। देख लो भाई, अगर 3 लोन पेयर को मुझे यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है तो शेप तो इसकी लीनियर आ जाएगी। और यहाँ पर क्या शेप है बच्चों, टी शेप। याद रखना कौन सी शेप है ये, टी शेप। तो टी शेप और लीनियर। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बच्चों वो हो जाएगा आपका XeF2 का, क्योंकि आपको पता है जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो ये फ्लोरीन से हो गया, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या है आपके 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो 6 तो लोन पेयर हो गए, मतलब अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, और 7 और 8 आपके बॉन्ड बन जाएंगे और इस तरीके से आपका XeF2 का मॉलिक्यूल दिखेगा। तो जब भी अगर अपन टोटल 5 ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एक तो 50 वाला केस होगा जो कि सिंपल सी ट्रायंगल बाय पिरामिडल ही बना देगा, एक 41 वाला केस होगा जो केसी ज्योमेट्री बना रहा है बच्चों। जब बच्चों यहाँ पर अपन इसकी बात करेंगे तो इस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी सीशो। अपन ने क्या करा है, एक ऑर्बिटल जो अपना लोन पेयर लगाया वो तो बिल्कुल सही जगह पे लगाया, जो लोन पेयर लगा है वो तो बिल्कुल सही जगह पे लगा है, मगर जब जहां पर यहाँ पर लोन पेयर आएगा जिससे कि जो ज्योमेट्री है वो क्या बन जाएगी बच्चों, शेप जो है वो क्या बन जाएगी, सीशो। और ज्योमेट्री तो आपकी सेम ही रहेगी, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। अब सीशो बनाना है भाई, सीशो तो सबने यूज करा ही होगा बचपन में, या नहीं भी करा हो तो किसी बच्चे को तो देखा ही होगा। इस तरीके से आपका झूला बनता है, यहाँ पर एक बैठता है, यहाँ पर एक बैठता है और ये ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, जिसको शीशो बोलते हैं। और वही बच्चों यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा जब अपन केस लेते हैं 4 जो है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो बनता है शीशो है। और अपन ने देखा था इनको बोल रहे थे इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, और जो ये वाले 2 है इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और अपन ने कैसे डिसाइड करा कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा, वो वी विल डिसाइड फ्रॉम वेस्पर थ्योरी, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है कि लोन पेयर को अपन हमेशा इन्हीं पोजीशंस पे लगाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों अपन ने पढ़ा है जब केस होगी 3 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है तो जो शेप बनकर आएगी वो टी शेप है,
और जब 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है तो जो शेप आ रही है वो क्या है, लीनियर है। विद एग्जाम्पल अपन ने सबको समझ लिया है। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, जब अपन टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या ले रहे हैं यहाँ पर 6, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर 6 होगी। लोन पेयर कितने लेंगे, फिर बॉन्ड पेयर कितने लेंगे, और फिर उसका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और साथ ही में बच्चों अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगी, इस पे बात करेंगे। तो आइए केस देखते हैं जब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो। तो बच्चों जो सबसे पहला केस लेंगे यहाँ पर, उसमें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में 6 लेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले में अपन बॉन्ड पेयर जो है आपका वो पहले आता है, फिर लोन पेयर आता है। तो बॉन्ड पेयर को हमेशा फर्स्ट केस में अपन टोटल ही लेते हैं और लोन पेयर हमेशा 0 ही लेते हैं। तो वही करना है, यहाँ पर 6 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 का 0 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने देखा था, जब 6 की बात होगी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की तो sp3d2 होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो आएगी बच्चों उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। और साथ ही में इसका एक और नाम होता है जो कि होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, अगर एंगल की बात करें तो अपन ने देखा था यहाँ पर क्या है, स्क्वायर बनता है। जो 4 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें स्क्वायर बनता है, प्लस ये 2 और 2 ऊपर नीचे के होते हैं, मतलब एक जो है उसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपको मिलेगा। और 90 के कितने एंगल मिलेंगे ये भी जरूरी है भाई। तो अगर 90 के एंगल की बात करें बच्चों ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो अपन को पता है सबसे पहले तो अपन को एक स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर के लिए जो आपके 4 बॉन्ड्स है उनको 4 ऐसी जगह पे देखना है जहां पर मिनिमम रिपल्जन हो। तो ये आपका बन गया स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर बनते ही क्या करना है, जैसे ही स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर के बाद एक यहाँ पर लगाना है ऊपर की तरफ और एक मान लो नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले बताओ 90 डिग्री के एंगल कहाँ होंगे, तो स्क्वायर में 4 90 डिग्री के एंगल होते हैं, प्लस ये वाला भी इससे 90 बनाएगा, ये वाला भी इससे 90 बनाएगा, ये वाला भी इससे 90 बनाएगा, और ये वाला भी इससे 90 बनाएगा, प्लस यहाँ पर जो नीचे जब इसका यहाँ पर एक और बॉन्ड होगा वो भी इससे 90 बनाएगा, इससे 90, इससे 90 और इससे 90। हेंस यहाँ पर आप बोल सकते हो 4 तो स्क्वायर के 90 है, प्लस एक ऊपर वाला जो इन चारों के साथ बना रहा है वो 4 90, प्लस जो नीचे वाला 4 90 बना रहा है। मतलब टोटल अगर 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो वो यहाँ पर निकल कर आएंगे बच्चों, आपके कितने आ जाएंगे, 12 90 डिग्री के एंगल होंगे। कितने बच्चों, 12 90 डिग्री के एंगल होंगे। और अगर बात करें शेप की, तो शेप तो भाई ऑक्टाहेड्रल की सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगी। तो ये आ गई आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, फर्स्ट केस में सेम ही रहती है तो वो एज इट इज आपकी सेम ही आ गई। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका SF6 का, ये पहले भी देखा था अपन इसका ड्रॉ करके, SF6 का एग्जाम्पल आ जाएगा। मान लो अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जब अपन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं, 5 बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर है वो कितना है, 1 है। 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 है। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सेम ही रहेगा sp3d2। शेप को भी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ही होना पड़ेगा, ये चेंज नहीं होती है, तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। हाँ, एंगल चेंज यहाँ पर हो सकता है, पर सबसे पहले उसके लिए अपन शेप बना लेते हैं। शेप में यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपके ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और लोन पेयर इस केस में देखो, लोन पेयर अब ऊपर की तरफ आ गया। और ये भी कैसे समझोगे, विस्पर से ही समझोगे कि लोन पेयर को ऊपर कैसे रखा है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैंने ऊपर वाला बॉन्ड ही हटा दिया तो उसके 4 90 तो रिड्यूस हो जाएंगे एज इट इज। इसका मतलब अगर 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो 90 डिग्री के एंगल अब में से 4 हटाने हैं, मतलब 8 ही रह जाएंगे। कितने एंगल, क्योंकि ये ऊपर वाला गया तो ये जब इन सबके साथ 4 90 के बना रहा था वो चारों को चारे केस हट गए, और चारों के चारों केस हटने से क्या हुआ, 90 डिग्री के एंगल में 4 बॉन्ड को आपने रिड्यूस कर दिया और 8 यहाँ से आ गया। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो इसका एग्जाम्पल है BRF5 का, जिसमें 5 जो है फ्लोरीन के एटम्स यहाँ पर आ जाते हैं और एक लोन पेयर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन से टोटल, तो वो आ जाता है। अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जब अपन 6 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 5 बॉन्ड पेयर ले रहे हैं, तो ये 5 नहीं 4 बॉन्ड पेयर ले रहे हैं और 2 लोन पेयर ले रहे हैं। ठीक है,
और लोन पेयर 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके हाइब्रिडाइजेशन में। प्लस क्या पड़ेगा, ज्योमेट्री में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्री वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल में क्या चेंज होगा ये तब पता चलेगा जब शेप को देखेंगे। शेप में देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 लोन पेयर इस पोजीशंस पे आ जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर एक स्क्वायर बच जाएगा। दिख रहा है, एक स्क्वायर बच चुका है। इसका मतलब आप बोल सकते हो अब जो इसकी शेप है वो क्या हो गई, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर जैसा ही हो गया है, इसीलिए स्क्वायर प्लानर। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी शेप में अभी भी एक बॉन्ड है जिससे कि ये पिरामिड बन सकता है, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। बाई पिरामिडल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऊपर वाला हट गया तो एक ही पिरामिडल आएगा। और इसमें अगर 90 डिग्री के एंगल को कैलकुलेट करोगे तो मैंने बताया था अब क्या होगा, जब ये दोनों बॉन्ड थे तो इन दोनों के चारों नाइट्रोजन 90 के बॉन्ड को काउंट कर रहे थे। जब यहाँ पर था तो ये जब इन चारों के साथ में 90 डिग्री बनाना था वो था, और एक इन चारों के साथ में जब 90 डिग्री बनाना था वो केस था। प्लस जो 4 90 डिग्री थे वो किसके थे, ये जो ये वाले स्क्वायर के 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो। अगर इसमें दोनों के दोनों लोन पेयर्स आ चुके हैं, मतलब यहाँ जो एंगल बचेगा वो सिर्फ ये स्क्वायर वाला जो 90 है वो बचेगा। 90 डिग्री एंगल यहाँ पर रिड्यूस होकर सिर्फ कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और ये टोटल है बच्चों, जब अपन बात कर रहे हैं टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जब आपके पास कितने हो, 6 हो, उसके ये 3 ही पॉसिबल केसेस हैं। फर्स्ट में क्या होगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा आपका 6 रहेगा और लोन पेयर आपका कितना रहेगा बच्चों 0, और उससे केस क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, उसमें कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ बॉन्ड एंगल और शेप में ही चेंज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ से 90 डिग्री के 12 एंगल हैं और SF6 की बात हो रही है। फिर वैसे ही अपन ने क्या करा, एक एग्जाम्पल लिया जिसमें बॉन्ड पेयर 5 थे और लोन पेयर 1 था। तब लोन पेयर 1 के होने से क्या हो गया कि एक जो बॉन्ड पेयर था उसके 90 के एंगल को रिड्यूस कर दिया और 90 के एंगल सिर्फ 8 रह गए, जैसा होता है BRF5 में। फिर नेक्स्ट केस पड़ा जिसमें 6 आपके क्या है बच्चों, 6 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, मगर अब अपन ने 4 बॉन्ड पेयर ले लिए और 2 लोन पेयर ले चुके हैं, मतलब दोनों लोन पेयर को अपन ने यहाँ लगा दिया, जिससे कि क्या हुआ, जो आपके पास बच गया वो बना स्क्वायर प्लेनर। और इसका बच्चों एग्जाम्पल है XZF4। इसमें क्या होते हैं, जिनोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, एक 5 6 7 और 8 जो कि फ्लोरीन से अटैच हो जाएंगे, और ये फिर आपका XZF4 का केस बन जाएगा। बच्चों अब बात करते हैं जब अपन टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल को 7 लेते हैं, और ये सब मैं तो अलग अलग पेज में बता रही हूँ मगर आपको एक ही जगह पे पूरा ऐसे चार्ट में बनाना है। अब क्या करना है भाई, वही टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल को 7 लेना है, फिर बॉन्ड पेयर लेना है, साथ ही में बच्चों लोन पेयर लेना है, और फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के साथ ही में अपन क्या देखते हैं, शेप, और शेप में क्या करते हैं, लोन पेयर्स को काउंट नहीं करना है। तो आइए समझते हैं जब अपन क्या कर रहे हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं जब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी 7 हो, फर्स्ट केस में बॉन्ड पेयर में क्या करते हैं, एज इट इज 7 ही लेते हैं और लोन पेयर को 0 कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता है इस केस में क्या होगा, sp3d3 होगा। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसको भी बच्चों ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ऐसा पेंटागन बन जाएगा। और यहाँ पर जो आपके बाय पिरामिडल का मतलब है 2 ये जो एक्स्ट्रा बोन्स है इस तरीके से आ जाएंगे, एंड इट विल फॉर्म PBP ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं पेंटागोनल, क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी 3 तरीके के एंगल आपको देखने को मिलते हैं। एक 90 डिग्री का होता है जो ये इन पांचों के साथ बनाता है, एक 70 डिग्री का होता है, और साथ ही में 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये 5 मान लो, मैंने 5 उंगलियों को पेंटागन मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है, तो वो इन पांचों के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। जैसे अपन ने हर केस में देखा, जब भी अपन इसको यहाँ पर एक बॉन्ड को ऊपर लिख रहे थे वो
सबके साथ में 90 डिग्री बना रहा था, तो ये इन पांचों के साथ में 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे ही जो नीचे वाला बॉन्ड है वो भी इन पांचों के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, मतलब 90 डिग्री के 10 एंगल्स होंगे, 72 डिग्री के 5 होंगे और 180 डिग्री का 1 एंगल होगा। तो याद रख लेना, कोई भी पूछ ले पीबीपी ज्योमेट्री जो है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, उसमें कितने टाइप के कितने कितने नंबर के एंगल्स हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो। शेप की बात करेंगे तो शेप तो भाई सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, पेंटागन ही बनेगा, और जो शेप है वो सेम रहेगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा इसका है एक IF7 जो अपन ने बनाकर भी देखा था हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जाम्पल्स में। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट, जो कि है आपका जब अपन टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 7 ही होंगे, बॉन्ड पेयर जो है अपने वो 6 हो जाएंगे और जो लोन पेयर है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होगा, 7 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 6 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन को तो sp3d3 ही रहना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी जो ज्योमेट्री है वो सेम ही रहेगी, क्या रहेगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ही रहेगी, पीबीपी ज्योमेट्री ही रहेगी, इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एंगल्स में क्या डिफरेंस आएगा वो शेप को एक बार देख लेते हैं, शेप देखने के बाद ही बता पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर आ चुका है और एक बॉन्ड पेयर स्टिल यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही है। तो अगर आप देखो तो मैंने क्या बताया था, ये 5 उंगलियां है और 5 उंगलियों में यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है, और मान लो ये हटकर यहाँ पर 2 थे और दोनों में से एक हटकर क्या हुआ, एक लोन पेयर आ गया। तो इसका मतलब जो इसके 5 90 थे वो भी हट जाएंगे, तो 90 डिग्री के जो एंगल है वो 90 डिग्री के तो नहीं बचेंगे, क्योंकि लोन पेयर थोड़ा रिपल्जन भी लगा रहा होगा, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा, जैसे ये लोन पेयर ये रिपल्जन लगाएगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग होगी और ये ऐसे बैंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से लेस देन 90 के और लेस देन 72 के जो एंगल्स है बच्चों आपके, उसमें से यहाँ पर 90 के एंगल 5 ही हो जाएंगे और 72 के तो 5 ही चल रहे हैं। ठीक है, और 180 का बच्चों यहाँ पर एंगल रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो लोन पेयर आ चुका है। और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पेंटागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। XZF6 होता है, पर इसको अपन बहुत अच्छे से अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री को ये नहीं बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं। जब इसकी शेप की बात होगी तो वो मैं अच्छे से बताऊंगी, इसको स्टार लगा लेना, स्टार नहीं इवन ट्रिपल स्टार लगा लो XZF6 को। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बच्चों एक और आपका केस, जिसमें क्या होता है, टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें से टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 चल रहे हैं। अब जो आपके बॉन्ड पेयर है वो 5 होंगे और लोन पेयर 2 होंगे। शेप अगेन वही रहेगी, पेंटागन ही रहेगी, इसको तो कहीं कोई नहीं रोक सकता, पेंटागन को तो पेंटागन ही रहना पड़ेगा और ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल ही इसकी शेप रहेगी। एंगल में क्या डिफरेंस आएगा ये अपन शेप पता करने के बाद देखेंगे। आइए देखते हैं, शेप में पेंटागन बन जाएगा और जो आपके 2 बॉन्ड थे उनकी जगह 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे। ये 2 लोन पेयर्स आ गए। अब देखो 2 लोन पेयर आने से 90 डिग्री के एंगल्स तो खत्म हो गए, सिर्फ लेस देन 72 के 5 एंगल्स रहेंगे, जो कि पेंटागन के ही एंगल होंगे। और बच्चों इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, पेंटागोनल प्लानर। अब क्या है, अब तो ऊपर के 2 रही नहीं है, तो पिरामिडल का तो चांस ही नहीं है। क्या केस हो जाएगा, पेंटागोनल प्लानर का। और बच्चों यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाएगा XZF5-। इसको ड्रॉ करके देखोगे तो एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। XZ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को आपको एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, क्योंकि XZ में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो उससे फ्लोरीन जुड़ जाएगा और बाकी के जो 2 है वो लोन पेयर की तरह काउंट हो जाएंगे। तो ये है बच्चों आपका 7। जब अपन बात कर रहे हैं 7 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, तो उसमें अपन ने 3 केसेस देखे। एक 7-0 वाला केस है जो कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल का ही रहेगा। एक 6-1 वाला केस है जिसमें सेम ज्योमेट्री रहेगी, मगर जो शेप है वो पेंटागोनल पिरामिडल बन जाएगी बाय पिरामिडल से। और XZF6 जिसका एग्जाम्पल, इसको भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। और उसके बाद अपन ने 3rd केस देखा जिसमें पेंटागोनल बाय पिरामिडल में क्या है, दोनों जो आपके एक्स्ट्रा एंगल्स थे ये ऊपर और नीचे वाले वो दोनों हट जाएंगे और पेंटागोनल प्लानर रह जाएगा। एग्जाम्पल है XZF5-।
अब भाई जो एक केस है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लो इसको, भाई इसको 1000 बार इंपॉर्टेंट लिख दो तब भी मैं कम मानूंगी, XGF6। तो बच्चों इसमें जब एक्जी के लिए अपन ड्रॉ करने जाते हैं तो इसका जो एक्सपेक्टेड था, अपन ने अभी देखा कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था। जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, है ना, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स में ये फ्लोरीन जो है 6, वो 6 के 6 फ्लोरीन ऐसे आ जाने चाहिए थे भाई, पेंटागन बनना चाहिए था। और यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपन एक साथ ही लिख देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बनना चाहिए था। ऐसा कुछ पेंटागोनल इसका क्या आना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेशन पे ये चलेगा नहीं, हालांकि जो एक्सपेक्टेड था वो इसका आनी चाहिए थी ज्योमेट्री पेंटागोनल पिरामिडल विथ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। पर क्या होता है बच्चों, जैसे ही अपन चेक करते हैं तो चेक करने पे पता चलता है कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आता है यहाँ पर XZ, यहाँ पर ये 4 F होते हैं, और क्या होता है बच्चों, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें जो ये एक लोन पेयर होता है ना, ये इस तरीके से हर जगह घूमता है। डिस्टोर्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर फिक्स नहीं रहता है, ये ऐसे हर जगह घूमता रहता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसकी जो शेप होती है इसको डिस्टोर्टेड और केप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई पूछ ले XZF6 की ज्योमेट्री तो याद रखना क्या बोलना है, कैप्ड और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर लोन पेयर होता है ये क्या होता है, स्टीरियोकेमिकली, क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। जो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव रहता है ये कुछ उस तरीके का लोन पेयर होता है, ये एक जगह पे नहीं टिकता, सब जगह इस तरीके से घूमता रहता है। तो ये हो गई बच्चों XZF6 की बात। आइए यहाँ पर देखते हैं, अपन ने वही हाइब्रिडाइजेशन के सारे केसेस को पढ़ लिया, पूरी टेबल जो है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, NH3 LH3 किस तरीके से रहते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे बच्चों, तो अपन ने देखा था, अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पर PCl5 का केस पूछ लिया कि बॉन्ड एंगल क्या है, तो फॉस्फोरस में अपन ने देखा था कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री थी है, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पे मैंने बताया था 120 डिग्री का एंगल रहता है, और 90 डिग्री का और 180 डिग्री के एंगल्स रहते हैं। तो कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि ये 3 तरीके के एंगल्स पाए जाते हैं, और इससे आप बता सकते हो कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, और वहां पर क्या है बच्चों बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बता सकते हो। तो यही कुछ बातें हैं। बॉन्ड लेंथ में आप देखोगे तो सबसे पहले साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। अगर साइज ऑफ एटम की बात करें तो आयोडीन का साइज ज्यादा है, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ भी उसकी ज्यादा आ जाएगी। फिर अगर मल्टीपल बॉन्ड्स में बात करें तो अपन ने देखा भी था, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। और सेम ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस भी आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अब अगर यहाँ पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन देख चुके हैं, 1sp में क्या होता है 180 का डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का, और ऐसे ही sp3 में 109 डिग्री का, और ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। लोन पेयर्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह सारा डिस्कशन हो चुका है। कल जो अपनी क्लास है उसमें अपन विस्पर पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।